नियो लाइफ चाइल्ड केयर हॉस्पिटल डॉक्टर पीयूष पदनीस ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी सिवान वासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान को याद दिलाता है, जिसके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। आइए हम इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी देश के एकता, अखंडता, सम्मान और विकास के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लें। साथ ही शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान को बढ़ावा देकर एक सशक्त, शिक्षित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज टुडे सफर लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें अभी हमारी मौजूदगी सिवान नियो लाइफ चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में है, जो अड्डा नंबर 3 के पास सदर अस्पताल रोड सिवान में है। और हमारे साथ देखिए बच्चों के प्रसिद्ध डॉक्टर पीयूष पदनीस सर हैं, जो 0 से लेकर 15 साल तक के बच्चों का कुशलतापूर्वक यहाँ इलाज करते हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नया दृष्टिकोण और टुडे सफ़र के दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष पदनीस पिछले 3-4 वर्षों से विगत 4 वर्षों से यहाँ सिवान में बच्चों के क्लिनिक चला रहा हूँ। और 0 से 15 नहीं दीपक जी, मेरे यहाँ नवजात बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चों का सभी इलाज होता है। जी। सर कल हमारा पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और सभी जगह झंडे फहराए जाएंगे। 15 अगस्त के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 15 अगस्त कोई मतलब इसमें किसी को बताने की चीज़ नहीं है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है। 1947 में जो भी देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ये दिन हमारे मतलब राष्ट्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस हमेशा से रहा है। तो सभी किसी को, सभी दर्शकों को, सभी सिवान वासियों को 15 दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और उम्मीद करते हैं कि यह दिन जैसे कि 26 जनवरी की तरह ही सिवान के वासियों में राष्ट्रवाद का एक अलग जलाए और जो जल रहा है उसको कंटिन्यू किया जाए। सर एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आपका खबर हम लोग चलाते हैं तो कुछ बेहतर कमेंट आते हैं सर। जी। तो हमारा माध्यम ये होता है कि कुछ पेशेंट को घर बैठे भी लाभ हो जाए। जैसे कि आजकल गर्मियों में ऐसा हो रहा है कि 2-3 साल के बच्चों को देखा जा रहा है फुंसी टाइप पे या कुछ निकल जाता है, चित्ता जिसे जस्ट लाइक कुछ एलर्जी टाइप लोग कहते हैं। सर उसको लेकर के क्या कुछ सुझाव देंगे, कैसे उसका बचाव करें और उसको किस तरह होने पे डॉक्टर से जल्दी? मानसून का सीज़न चल रहा है, बारिश का मौसम है, गर्मी है, उमस है, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक तो बच्चों में हाइजीन मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, सफाई मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को प्रतिदिन स्नान करवाना है, हाइड्रेशन जरूर मेंटेन करना है। बच्चों को समय समय पे ध्यान दे के पानी पिलाना है। जो बच्चे अभी माँ के दूध पे हैं उनको समय समय पे माँ का दूध देना है। हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, बच्चों को सफाई रखिए। और जो वातावरण में रह रहे हैं, हाइड्रेशन और हाइजीन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम अपना कमरा साफ रखें, सिर्फ जहाँ पे बच्चा है उसको साफ रखें। सिवान में खास करके अपने आस पड़ोस की भी सफाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उस पर भी ध्यान रखें, तो सफाई में बच्चे स्वस्थ रहेंगे और इन सब बीमारियों से बचे रहेंगे। खास करके इस मौसम में बुखार के बच्चे बहुत आ रहे हैं जिनको कोई परेशानी नहीं है, 2 दिन 3 दिन से हाई ग्रेड फीवर बस रह रहा है, ठीक है। तो इसमें ये कहना है कि ये वायरल का सीज़न होता है, वायरस इस मौसम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी बीमार करने की क्षमता बढ़ जाती है वायरस को। तो पैरासीटामोल देना है, ठीक है। किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से सलाह विमर्श करके बच्चों को पैरासीटामोल देना है, खूब पानी पिलाना है, ORS का घोल देना है। और अगर बुखार 2-3 दिन 4 दिन के दवा के बाद भी ना आए, ठीक है, ना उतरे, ठीक, तो तुरंत ही किसी विशेषज्ञ से सलाह लेके उसका फर्दर उपचार करवाना चाहिए। सर आप 0 से 18 साल तक के बच्चों का यहाँ पर नवजात से लेकर 18 साल तक के बच्चों का यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। प्रतिदिन आप बहुत से बच्चों का यहाँ पर मिलना ही होता है। लेकिन सर पहले जैसे हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे और 15 अगस्त 26 जनवरी को लेकर जो उत्साह रहता था, आज के बच्चों में उत्साह देखने को नहीं मिलता है। तो आप एक चाइल्ड विशेषज्ञ हैं, तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, उत्साह जो है बच्चों में मुझे लग रहा है अभी भी है। हो सकता है कि हम लोग व्यस्त हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो हमें वो उत्साह नहीं दिख रहा है। बट मुझे लगता है विद्यालयों में ये उत्साह अभी भी है
मुझे अमूमन मैं जाता हूँ विद्यालय में, महाराजगंज के विद्यालयों में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ बच्चों में उत्साह समान है। उल्टे उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो वो अभी पहले से भी ज़्यादा उत्साह में रहते हैं। हमारे समय में ये था, एक दो तीन चीज़ें हैं कि हम लोग के लिए 15 अगस्त 26 जनवरी जब हम लोग छोटे थे एक त्यौहार हुआ करता था। अभी के डेट में ये हो गया है कि इतने त्यौहार हो गए हैं कि बच्चों को ये एक त्यौहार जैसा नहीं लगता है, जो वास्तविकता है। और थोड़ी किताबों से दूरी है बच्चों की। जी जी बिल्कुल। मोबाइल की दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में बच्चे ज़्यादा रह रहे हैं। तो मेरा पेरेंट्स को यही सुझाव है, बच्चों को सुझाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को रेगुलेट नहीं करनी है। इसमें काम है हमारे अभिभावकों का, टीचर्स का रेगुलेट करना। बच्चों को थोड़ा मोबाइल से दूर रखें। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में आधे घंटे से 45 मिनट का स्क्रीन टाइम रखें और किताब पढ़ने पे इनकरेजमेंट करें बच्चों का, वो ज़रूरी है। वो इनकरेज अगर रहेंगे बच्चे, अगर उसमें उनका किताबों में ध्यान रहेगा तो इन सब गतिविधियों में भी ध्यान बढ़ेगा। मोबाइल और टीवी से दूर रखें, फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करें। तो इन सब चीज़ में जो अगर लग रहा है आपको, जो कि चूँकि आप लोग मीडिया जगत के लोग हैं, आप लोग ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक रहते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है कहीं ना कहीं सही हो। तो मैं इसके लिए अगर किसी चीज़ को थोड़ा बहुत भी मानूंगा जिम्मेवार, तो वो डिजिटल एक्सपोजर को मानूंगा, जो कि बच्चों में एक बहुत ही गलत चीज़ है। मोबाइल से दूर रखना है, टीवी से दूर रखना है, किताब पढ़ने की और खेलने की, जिसको कहते हैं रुचि को डेवलप करना है। तो ये काम पेरेंट्स का है, उनसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा और उनसे गुजारिश रहेगी कि इस पर ध्यान दिया जाए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीयूष पद्मेश, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और अड्डा नंबर 3 के पास नियो लाइफ चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में प्रतिदिन सेवा देते हैं 24/7। यहाँ इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध है, यानी यहाँ पर आप अपने अगर बच्चों के ज़्यादा तबीयत खराब है तो आप यहाँ भर्ती करने की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और डॉक्टर साहब ने स्पष्ट बताया कि मोबाइल और आप इंटरनेट से बच्चों को बिल्कुल आप दूरी बना कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कैमरामैन राजू जी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण न्यूज़ सिवान।